में यदि सब कुछ भगवान करते हैं तो फिर हम लोग जो झूठ बोलते हैं वो भी तो भगवान की मर्जी से ही बोल रहे हैं। नहीं तो हमारी तो वाणी में इतनी ताकत ही कहाँ। भाई जो हो रहा है भगवान करा रहे हैं। हम सच बोलें तो ईश्वर, बुरा करें तो ईश्वर, भला करें तो ईश्वर, सब भगवान कर रहे हैं। तो इस बात को यदि आप हमसे प्रश्न करें कि महाराज जी इसका समाधान दीजिए, तो आओ मैं एक दृष्टांत से इसका समाधान देता हूं। क्या सच्ची हमारे झूठ के गुनाहगार भगवान हैं? क्या सचमुच हमारे चोरी के गुनाहगार भगवान हैं? आओ इसे एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। आप रेडी हैं? सावधान, बोलो हाँ। चलिए सुनो। एक बगीचा था। उस बगीचे में एक व्यक्ति उस बगीचे की रखवाली करता था, जो कि उस बगीचे का मालिक था। वहां बढ़िया बढ़िया फलों के वृक्ष लगे थे, फल भी लगे थे, हरी हरी घास भी लगी थी। अचानक एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। बड़ी सावधानी से सुनना। एक चरवाहे की गाय उसके बगीचे में घुस गई। अब जब गाय बगीचे में गई तो वहां हरी हरी घास गाय खाने लगी। बगीचे का मालिक भी वहीं था। उसकी नजर पड़ी कि गाय बगीचे में घुस आई, बाड़ी तोड़कर। बाड़ी मतलब कांटों की बाड़ी किसान लोग लगाते हैं। तो बाड़ी तोड़कर ये गाय घुस आई। तो उस बगीचे के मालिक ने गाय के पीछे इतने जोर का डंडा मारा उसके रीढ़ की हड्डी पर कि वो गाय डंडा पड़ते ही मर गई। अब समझिएगा, जब गाय मरी तो वहां पर ब्रह्म हत्या प्रकट हो गई। गौ हत्या प्रकट हो गई। तो गौ हत्या को देखकर वह बगीचे का मालिक बोला, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं गौ हत्या हूं। तुमने गाय को मारा, अब मैं तुम्हें आऊंगी तुम्हारे ऊपर। तुमने पाप कर दिया, गाय को मार डाला तुमने। तो वो बगीचे का मालिक बड़ा चतुर था। उसने कहा कि गाय को हमने थोड़ी मारा है। तो गौ हत्या ने कहा, मारा किसने? बोला, मारा है इन हाथों ने। यदि हाथ ना उठते कैसे मरती गाय? तो जिम्मेदार ये हाथ है। तो हाथों के देवता कौन? इंद्र। हाथों के देवता शरीर के हर अंग के देवता होते हैं। तो हाथों के देवता कौन? तो उस बगीचे के आदमी ने अपनी चतुराई से गौ हत्या से कहा कि ए हत्या, तू जा इंद्र के पास और इंद्र को लग जा। तो हत्या गई इंद्र के पास। अब इंद्र ने देखा, कौन हो? मैं गौ हत्या हूं। यहां क्यों आई हो? बोले, आपने मारा है गाय को। इंद्र बोले, हम तो यही हैं, यहां तो गाय हमने मारी नहीं। बोले, नहीं, वो बगीचे का एक आदमी है, उसने कहा कि तुम हाथ पर बैठते हो और हाथ ने गाय मार डाली। इंद्र समझ गए मामला कि बड़ा चतुर आदमी है। मनुष्य मृत्यु लोक का आदमी खोपड़ी में भले अच्छा सोचे ना सोचे, ऐसी सोच जरूर रखता है बचने बचाने की कि कैसे बचूं। तो इंद्र भी कम चतुर नहीं। इंद्र ने कहा, अच्छा ये बताओ गौ हत्या, कि यदि हाथ ने मारा तो हाथ तो तब ही मारते ना, क्योंकि हाथ तो मन के अधीन है, बुद्धि के अधीन है। भाई बुद्धि ने आदेश दिया मारो, तब ना मारा। तो जाओ, बुद्धि के देवता भगवान ब्रह्मा है, जाओ ब्रह्मा जी के पास। अब हत्या ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी, लो हमें। ब्रह्मा जी बोले, कहां से आई हो? बोले, मृत्यु लोक से, इंद्र के पास, इंद्र के पास से आपके पास। पूरा मामला ब्रह्मा जी ने समझा। ब्रह्मा जी बोले, एक काम करो, अरे बुद्धि भी क्या करती, हाथ भी क्या करते, यदि पांव ना चल के जाते तो गलती पांव की। पांव क्यों चल के गए? गाय तक चल के कौन गया? गाय तक चल के कौन गया? पांव।
इसलिए पांव के देवता हैं भगवान नारायण। चरणों के देवता कौन? चरणों में भगवान का वास होता है। इसलिए कोई भी आदमी हमेशा चरणों का ही स्पर्श करता है, क्योंकि चरणों में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए चरण छुए जाते हैं। जाओ नारायण के पास। अब गौ हत्या गई, भगवान नारायण लेटे थे क्षीर सागर में, माता भगवती लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। आ गई हत्या। भगवान बोले कहो कौन हो? हम गौ हत्या है। तो यहाँ क्या कर रही हो? बोले मृत्यु लोक से इंद्र के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, अब आज आपके पास आई है। भगवान बोले किसने भेजा है? बोले मृत्यु लोक का एक आदमी फलाना बगीचा है वहां पर रहता है। भगवान बोले जरा 2 दिन रुक जाओ, मैं कन्फर्म करता हूं। अब आप बताइए उस गौ हत्या का मूल अधिकारी कौन है? वो व्यक्ति, बगीचे का मालिक, या इंद्र, या ब्रह्मा, या भगवान नारायण? बताइए कौन? बोलो मेरी मां। भगवान बोले चलो मैं निर्णय लेता हूं। तो भगवान ने एक चरवाहे का रूप बनाया। भगवान ने चरवाहे का रूप बनाया और भगवान ने गाय ली और फिर भगवान गाय चराने चले गए उसी के बगीचे के बगल में। और फिर भगवान की कृपा से वो गाय बगीचे में घुस गई और वो बगीचे का मालिक फिर आया। और जब आया तो उसने गाय को फिर लाठी से मारना चाहा, तो भगवान ने रोका, भैया भैया हमारी गाय धोखे से घुसाई, जरा माफ करो माफ करो। तो भगवान ने पूछा क्यों, ये बगीचा किसका है? बोला मेरा है, मेरा। बोले ये डंडा किसका है? मेरा है, मेरा। ये हाथ किसका है? मेरा हाथ, मेरा। देख रहे हो पावर? मेरा हाथ। ये पांव किसके हैं? मेरे पांव। मेरा पांव। ये जो बुद्धि है तेरी, ये किसकी? मेरी बुद्धि है, मैं बड़ा आदमी हूं यहां बगीचे का। भगवान बोले पागल, जब बगीचा तेरा, हाथ तेरा, पांव तेरा, तो हत्या भी तेरी ही हुई। ये ब्रह्म हत्या अपनी रख, चल यहां से। ये जो ब्रह्म हत्या तूने की है, वो गौ हत्या जो तूने की है, उस गौ हत्या का अधिकारी, उस पाप का अधिकारी भी तू, चल पाप भोग। होशियार बन रहा है? सोचो, अब समझना इस बात की गहराई को। हम लोग कहते हैं ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, लेकिन हम कहते हैं ये पाप हमारा नहीं है, ये पाप तो भगवान की मर्जी से हुआ है। लो, पत्नी तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, शरीर तुम्हारा, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू 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 थू, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये तो अच्छा नहीं हुआ। मेरी मां, यदि आपके अंदर ये विचार हो कि ये पत्नी भी भगवान की, पुत्र भी भगवान का, घर भी भगवान का, पैसा भी भगवान का, ये संपत्ति सब रघुपति के आही, ये शरीर भी भगवान का, यदि आपने समर्पण कर दिया, नाथ मेरा सब कुछ आपका है, तो फिर तुम जो पाप करोगे ना, वो पाप भी सच्ची भगवान का ही माना जाएगा। लेकिन आप कहो कि घर मेरा, पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, पैसा मेरा, पद मेरा, प्रतिष्ठा मेरी, शरीर मेरा, लेकिन पाप भगवान का, तो साहब ये बात तो कहीं तर्क पे बैठ नहीं रही है बराबर, कसौटी पर। सब तुम्हारा है तो फिर पाप भगवान का कैसे हो गया? फिर झूठ जो तुमने बोला है तो झूठ के अधिकारी तुम ही कहलाओगे, भगवान क्यों कहलाएगा? बोलो मेरी मां। पत्नी तुम्हारी है, सब तुम्हारा है, और झूठ भगवान का। वाह! यदि आप सच्चे भक्त हैं और आप कहते हैं कि सब कुछ भगवान का है, यदि आप दिल, दिमाग, मन, बुद्धि से मान लेते हैं कि ये सब कुछ ईश्वर का है, तो मैं आपको लिख कर देता हूं, यदि तुम मान लोगे कि ये शरीर भगवान का है, तो तुम्हारा हाथ कट जाएगा,
जरा सा भी तुम्हें दर्द नहीं होगा, क्योंकि मान लिया है तुमने भगवान का है, तो दर्द भी भगवान को होगा, तुम्हें नहीं होगा। ये उच्च कोटि की साधना और भक्तों के लक्षण है। कई भक्तों की कथा आती है जिन भक्तों के लोगों ने हाथ काट दिए थे। सदन कसाई की कथा मैंने आपको सुनाई, कई महीने पहले सुनाई थी, दोहरा देता हूं आपको। सदन कसाई था, उसके पास एक शालिग्राम भगवान जी थे। शालिग्राम भगवान जी से वो मांस तौलता था। उसी शालिग्राम से वो 2 किलो भी तौल देता था, 10 किलो भी तौल देता था, 5 किलो भी तौल देता था। किसी साधु ने कहा, अरे पगले, ये शालिग्राम भगवान है, इसे तुम तराजू में रख करके बताओ, मांस तौलते हो, बड़ा तुमने गलत व्यवहार किया। तो मेरी मां सदन कसाई जो थे, उन्होंने, संत जी ने कहा कि आपने भगवान को तराजू में रख के मांस तौला, ये तो भगवान का बड़ा अपमान कर दिया आपने। एक काम करो, ये भगवान जी हमें दो, हम इनकी पूजा करेंगे, दूध दही बढ़िया। तो संत जी भगवान जी को लेके चले गए। अब संत जी ने उनको दूध से, दही से, घी से, शक्कर से नहवाया, बिठा दिया। अब रात को भगवान ने सपने में संत जी से कहा, अरे संत जी, हमें आप क्यों लेके आ गए? हम सदन के पास खुश थे। क्यों? बोले वो हमें रोज झूला झूलाता था तराजू में, रोज झूला झूलने का मन करता, रोज ठोर तराजू ऊपर नीचे 50 बार झूला झूलाता, हम बड़े खुश थे उसके झूले में, और तुम यहाँ ले आके बिठाल दिए हमें, बस 2-4 मिश्री के दाने दे दिए, हो गया। हम संतुष्ट नहीं हैं आपके पास, हमें जल्दी दे के आओ। आधी रात को बाबा जी को सपने में भगवान ने कहा दे के आओ। बाबा जी जागे और सदन के घर का दरवाजा खटखटाया, भैया खोलो। सदन से ठाकुर जी ने, ठाकुर जी दिए, ये तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे पास आने को मचल गए। सदन के सुनते ही आंखों में आंसू, वाह प्रभु, धन्य हो गया मैं, सारी दुनिया आपसे प्यार करती है, मैं सफल हो गया कि आप हमसे प्यार करते हैं, आपने हमें चाहा है। तुरंत ठाकुर जी को लेकर सदन जगन्नाथ चल पड़े। कहां चल पड़े? जगन्नाथ जी की ओर। जगन्नाथ जी के ओर जब निकले, चलते 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 पूरा दिन चले। शाम हुई तो एक गांव के निकट एक घर था। उस घर में एक महिला और एक पुरुष रहा करते थे। वहीं एक बढ़िया छाया थी पेड़ की। तो सदन को लगा कि आज रात यहीं विश्राम कर लें। तो घर में भिक्षा मांगी, भैया भिक्षा दो। तो उन्होंने भिक्षा दी और सदन ने भोग बना के ठाकुर जी को भोग लगाया, और सदन ठाकुर जी को विश्राम करा के अपना विश्राम करने लग गए। उस घर में जो महिला थी बड़ी सुंदर थी। उस महिला ने सदन को देखा, सदन भी बड़े सुंदर थे। उस महिला का दिल सदन कसाई में आ गया, सदन में आ गया। अब वो महिला सदन को देख कर ना, वो उसके संग शादी करने का सोचने लग गई। पर उसको लगा मेरा तो पति है। रात को जागी और सदन को जगाया, सुनो सुनो, तुम हमें बहुत पसंद हो, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। सदन बोला, अरे माँ, आप तो मेरी माता हो, मैं तो जगन्नाथ जी जा रहा हूँ ठाकुर जी का दर्शन करने, मुझे कोई गृहस्थी नहीं बसानी, मेरा तो मन भगवान में लगा है, पर लगे रहने दो। उसने कहा अच्छा रुको, तुम्हें मेरे पति का डर है ना। उस महिला ने तलवार निकाली और अपना जो पति था उसे लगा कि जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक ये आदमी मुझे नहीं मिलेगा। तो उसने तलवार निकाली और अपने सोते हुए पति की गर्दन काट दी। उस महिला ने, उसको लगा कि इसके कारण ये मना कर रहा है, तो अपने सोते हुए पति की उसने गर्दन काट दी। और सदन के पास आकर बोली, सुनो, हमने अपने पति को मार दिया, अब तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम लोग इसे जमीन पे गाड़ देते हैं, आज से तुम हमारे पति बन जाओ। सदन बोले, बहन तुम मेरी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, मैं
गंदी निगाहें कभी नहीं करता। अब वो महिला बहुत अपने पैंतरे चलाई पर वो सक्सेस ना हो पाई। उसको लगा रे मेरा तो पति भी चला गया और ये भी हाथ से निकला जा रहा। तो महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अपना त्रिया चरित्र चालू किया। अरे भैया बचाओ। गांव के लोग आए, क्या हुआ? बोले इस पुरुष ने मेरे पति को मार डाला। अब लो सदन कसाई पे झूठा आरोप लगा दिया। उसका पति का तो गर्दन कटी थी, इसने कह दिया मेरे पति को मार के मुझे पकड़ रहा है ये आदमी। लो भैया सवेरा हुआ, गांव के लोगों ने सदन को खूब मारा और मार के राजा के सामने खड़ा किया। सदन बोले वाह भगवान, अच्छा पिटवाया आपने। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, कोई पाप हुआ होगा तो पिटवा रहे हो। सदन मुस्कुरा रहे हैं भीतर भीतर, ये ठाकुर जी की लीला है। वो समझ, देखो भक्त ना कभी ये नहीं सोचता कि अरे ये हो गए ना, वो ये समझ रहे हैं कि ये भगवान की कोई ना कोई लीला है। सदन को राजा के सामने खड़ा किया गया। राजा ने कहा सदन को, सैनिकों से कहा इस आदमी के दोनों हाथ काट दिए जाएं। दोनों हाथ काट दिए गए। अब सदन दोनों हाथ, सदन बोला मन में वाह प्रभु, जैसे खुद हो वैसे ही भक्त को भी बना दिया। भगवान के भी हाथ नहीं है ना, जगन्नाथ जी के भी। तो बोले आपने हमारे भी नहीं रहने दिए, कोई बात नहीं। सदन के हाथ कटे पर सच्ची बताएं सदन को दर्द नहीं हुआ। सदन के हाथ कटे पर सदन को दर्द नहीं हुआ। क्यों दर्द नहीं हुआ? क्योंकि सदन सच्चे भक्त थे। वो ये जानते थे कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो कर रहे हैं जगन्नाथ जी कर रहे हैं, इसलिए पूर्ण विश्वास था। तो जो हो रहा भगवान जी, जो भक्त ये समर्पण कर दे कि नाथ मैं तो आपका हूं, आपने तो हाथ कटवाए जगन्नाथ जी, आप तो सिर भी कटवा देते तो भी मैं आपका ध्यान करना ना छोड़ता, भजन करना ना छोड़ता। शिकायत नहीं की कि तुमने हाथ कटवा दिए। उन्हीं कटे हाथों से भगवान जी के पास गए, और जब गए तो जगन्नाथपुरी पहुंचने के साथ ही भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों से कहा मेरा भक्त आ रहा है, उसे पालकी पर बिठा करके लाओ। पुजारी पालकी लेकर गए, सदन को बिठाए पालकी पर और पालकी पर बिठा कर लाए। और सदन ने जगन्नाथ जी को जैसे ही हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहा, अपने आप उनके हाथ उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए, ज्यों की त्यों हाथ आ गए उनके। तो सदन ने भगवान से सवाल किया कि प्रभु जब हाथ लौटाने ही थे आपको तो कटवाए क्यों? तब भगवान बोले बेटा ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप था, उस पाप के कारण तुम्हारे हाथ कट गए। कौन सा पाप था? तो जगन्नाथ जी ने कहा सदन पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े साधु थे, बहुत बड़े साधु थे। तुम जंगल में बैठे तप कर रहे थे, तभी वहां पर एक कसाई एक गाय को लेकर जा रहा था। अचानक वो गाय कसाई के हाथ से छूट गई और तुम्हारे सामने से गुजरी। कसाई ने तुमसे पूछा कि क्या आपने गाय को देखा है? तो आपने अपने हाथों के इशारे से बता दिया गाय इस तरफ गई है। सुनना, गाय की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो उसकी रक्षा के लिए झूठ बोल लेना चाहिए, या तुम्हें झूठ नहीं बोलना तो चुप रहो, कुछ ना बताओ। तो संत जी ने हाथ उठा के बता दिया इशारे से कसाई को कि आपकी गाय इस तरफ गई है। कसाई ने गाय को पकड़ लिया और कसाई ने गाय का सिर काट दिया। वही गाय इस जन्म में वो महिला बन के पैदा हुई और वह कसाई उसका पति बना।
पिछले जन्म में कसाई ने गाय को काटा तो इस जन्म में गाय ने महिला बन के अपने पति कसाई को काट दिया। वैसे ही उनका हिसाब चुकता हुआ, पर तुमने हाथ खड़े कर दिए थे तो तुम्हारे दोनों हाथ काट लिए गए। ये तुम्हारे पापों का दंड है। परंतु तुमने भक्ति नहीं छोड़ी, मुझ में निष्ठा नहीं छोड़ी, तो मैंने तुम्हारे दोनों हाथ तुम्हारे भक्ति के बल पर तुम्हें लौटा दिए हैं। ये तुम्हारी तपस्या है। ये सदन कसाई की चर्चा है। ये कथा हमने आपको क्यों सुनाई? ये हमने इस उत्तर पर सुनाई कि भगवान आपने झूठ बोला, हमने चोरी की, तो हमारी चोरी का जिम्मेदार भगवान नहीं है, हमारे पाप के जिम्मेदार भगवान नहीं है, हमारे पाप के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। कब हैं? जब आप ये कहते हैं कि ये पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, जब सब तेरा है तो तेरे द्वारा किया गया पाप भी तेरा है। लेकिन आप ये मान लें सच्चे हृदय से कि प्रभु ये सब आपका है, तो फिर आपका हाथ भी कट जाएगा तो दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है भगवान के चरणों में। प्रभु अब मैं आपका हूं, अब मैं आपका हूं, समर्पण हो जाएगा। तब ये बात लागू होगी कि फिर जो तुम बोल रहे हो, कर रहे हो, वो भगवान की इच्छा से हो रहा। बात किस किस को समझ में आ गई? हाथ उठा लो। तो अब आपसे कोई सवाल करेगा कि तुम झूठ बोलते हो, तो झूठ बोलने तो, क्योंकि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता हिलता नहीं है। तो हम लोग जो पाप करते हैं उस पाप का जिम्मेदार कौन? भगवान या हम खुद? बोलो बोलो मेरी मां। जो पाप हमने किया उस पाप के अधिकारी हम या भगवान? मैया बोल दो ना मेरी माँ। कुछ बोलोगी तो हमें लगेगा कि मेरी माँ सुन रही थी। अब आप गमले की तरह बस बैठी हो, ऐसा लग रहा गमले रखे हैं, ना सिर हिल रहा है, ना हाँ ना कुछ नहीं। बोलो मेरी माँ, हमने जो पाप किया उस पाप का अधिकारी हम खुद हैं या भगवान हैं? तो फिर आपसे कोई सवाल करे कि महाराज भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो क्या जवाब दोगे? भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो किसकी मर्जी से हो रहा है? समझ आया ना? इस प्रश्न के उत्तर को समझाने के लिए हमने आपको एक कथा सुनाई है, उस कथा से हमने आपको समझा दिया। बात बैठ गई ना दिमाग में कि यदि आप ये भाव बना लें कि ये कुछ भी मेरा नहीं, यहां तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं, तो फिर तुम्हारे पापों के अधिकारी कौन माने जाएंगे? जोर से भगवान, क्योंकि तुमने तो अपना समर्पण कर दिया, सौंप दिया, सब कुछ उसी का है, गोविंद का। पत्नी, पुत्र, बेटा, बेटी, नाच, फिर तो आप सुखी रहेंगे, सब कुछ भगवान का है। कोई जिए कोई मरे, किसी के जीने मरने से कोई, सब जो करेंगे भगवान का है। ये थिंकिंग बनना बड़ा कठिन है, हो जाए तो क्या बात है, लेकिन जब तक ऐसी भावना नहीं बनी तब तक तो फिर वो पाप के अधिकारी हम हैं। एक बार नारद जी गए द्वारिका, नारायण नारायण, भगवान बोले आओ भोजन कर लो। नारद जी ने भगवान ने बगल में बिठाया, भोजन का टाइम था, रुक्मणी जी परोस रही हैं, रुक्मणी जी परोस रही हैं, भगवान खा रहे हैं, नारद जी भी संग खा रहे हैं। अब भगवान खा रहे हैं, अब भोजन प्रसादी हो गई तो चलने लगे, थोड़ा चलो टहल के आते हैं। समुद्र के किनारे किनारे नारद जी को लेके भगवान कृष्ण चले। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, मैंने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार आप अपनी माया का जरा दर्शन करा दो। किसका दर्शन कराओ? एक बार अपनी माया दिखाओ कि ये माया क्या है, सुना बहुत है माया के बारे में। अच्छा आप लोग जानते हो माया के बारे में?
माया किसे कहते हैं? सुनो, कुछ परिभाषाएं बताता हूं, फिर आपको कथा सुनाऊंगा। जो है नहीं, ध्यान से सुनो, जो बोलो, जो है नहीं, जो है नहीं पर दिखाई पड़े, दिखाई दे, उसे माया कहते हैं। जो है नहीं पर दिखे, वो माया है। बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है या दिखता है? वो क्या है? जरा बताओ चश्मा वाले भैया, वो क्या है जो है नहीं, है ही नहीं पर दिखाई पड़ता है या पड़ती है? वो क्या है? हैं? हाँ, सही पकड़ा आपने। सुनो, जैसे सड़क पे आप चलते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि सड़क में पानी भरा है दूर से देखने में, पर जब आप जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता। है नहीं पर दिखाई पड़ रही है या पड़ रहा है? बोलो हाँ, यही माया है। अब इसे कथा से समझो कि क्या नहीं है और क्या दिख रहा है। आओ ये पूरी कथा सुन लोगे तो माया को समझ लोगे। नारद जी बोले कि प्रभु हमें माया का दर्शन कराओ। भगवान कृष्ण बोले कि माया के चक्कर में नारद जी ना पड़ो, ये बड़ी प्रबल है। नारद जी बोले ना ना, हमें तो दिखाओ। भगवान बोले चलो थोड़ा अपन आगे चलते हैं। चलते चलते भगवान कृष्ण और नारद जी जंगल पहुंच गए। तो जंगल में भगवान कृष्ण को लगी प्यास, तो भगवान ने नारद जी से कहा एक पानी की जरा व्यवस्था कर दो, पानी पिए हम, फिर आपको बताएंगे कि माया किसे कहते हैं, कैसी दिखती है माया। नारद जी बोले अच्छा ठीक है, आप यहीं बैठो। तो एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए और नारद जी पानी लेने गए। और जब पानी लेने गए तो एक गांव में सुंदर सा कुआं था और वहां एक सुंदर सी लड़की स्त्री कुएं से पानी निकाल रही थी। अब संयोग देखो, नारद जी पहुंच गए और नारद जी जब पहुंचे तो सुंदर सी लड़की को देखकर नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने कहा देवी जरा पानी पिलाओ। तो वो पानी पिलाने लगी। पानी तो पी रहे हैं पर टुकुर टुकुर नारद जी उसे देख रहे हैं। तो नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? उस कन्या ने कहा कि मैं यहाँ के राजा की इकलौती लड़की हूं, ये मेरी वाटिका है। नारद जी बोले अच्छा, मैं तुमसे विवाह करना चाहूं तो? अब ध्यान से सुनना, नारद जी आए थे भगवान को पानी लेने, भगवान के लिए पानी लेने, और बिठा के आए हैं पेड़ के नीचे कि आप बैठो हम आपके लिए पानी ला रहे हैं। और यहां कह रहे हैं कि शादी कर लोगी क्या? उस लड़की से कह रहे हैं विवाह कर लोगी? उसने कहा हम तो कर लेंगे लेकिन हमारे पिताजी बोल देंगे तब। नारद जी बोले चलो तुम्हारे पिता से बात करते हैं। अब नारद जी गए पिता के पास, तो लड़की के पिता ने नारद जी को पहचान लिया, चरणों में गिरे, महाराज की जय हो, आप तो नारद जी हैं, आप भले पधारे, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी बोले कुछ सेवा नहीं, आपकी लड़की पसंद आ गई है, आपकी लड़की का हाथ मिल जाए, साथ मिल जाए, शादी वादी हो जाए तो हम भी गृहस्थी बसाएं। तो राजा बोले महाराज ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप जैसा साधु मेरी बेटी का वर बनेगा। अब तो भैया धूमधाम से नारद जी का ब्याह हो गया। जरा ध्यान से सुनना, नारद जी का हो गया ब्याह। और ये आए काय के लिए थे? पीछे वाली मैया काय के लिए आए थे? पानी लेने के। और शादी कर लिए। और शादी करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद राजा जो थे लड़की के पिता वो मर गए। और जब मरे तो नारद जी बने राजा, क्योंकि उनके कोई लड़का नहीं था, लड़की थी, तो लड़की के दामाद मतलब पति राजा। अब सारा धन लड़की का, राजा नारद जी बने राजा। अब राजा बने, ब्याह हुआ, नारद जी के बच्चे हो गए, लड़का लड़की कुछ बच्चे हो गए। अब नारद जी के हो गए बच्चे। एक दिन क्या हुआ, बगल के राजा ने आक्रमण कर दिया। तो नारद जी को कोई लड़ाई झगड़ा करना तो आता नहीं था, साधु आदमी भजन करने वाले।
तो बगल वाला राजा आक्रमण किया तो नारद जी की सारी सेना को मार डाला। अब नारद जी की ओर भागा। अब नारद जी भागे प्राण बचा के, पत्नी को लिए, बच्चों को लिए और फुर्र भाग गए। और भागे तो वो खदेड़ा तो ये जंगल में घुस गए। और जब जंगल में घुसे तो बहुत टाइम बीत गया, कई दिन बीत गए भागते भागते। अब पत्नी बोल रही है थक गई हूं, बच्चे कह रहे हैं भूख लगी है। नारद जी बोले बस ये नदी दिख रही है, उस पार कोई गांव नजर आ रहा है, यदि हम उस पार पहुंच गए तो सुरक्षित भी हो जाएंगे और कुछ खाने को मिल जाएगा। अब नारद जी बोले एक काम करो, बच्चे चिल्ला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ना नारद जी के, बोले भूख लगी है, भूख लगी है। एक लकड़ी की नाव बनाई जुगाड़ से, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की और बांधा, नाव बनाई, पत्नी को बिठाया और अपने बच्चों को नारद जी ने बिठाया, अपनी बेटी और अपने बेटों को बिठाया और चली नाव। और जब नाव चली तो संयोग देखना कि बीच नदी में जाके नाव डूब गई। और जब डूबी तो नारद जी की पत्नी डूब गई, छोटे छोटे बच्चे डूब गए। और जब बच्चे डूबने लगे नारद जी किसे बचाएं, पत्नी को बचाने जाएं तो बच्चा डूबे, एक को बचाने जाएं दूसरा बच्चा डूबे। देखते देखते नारद जी तो किनारे लग गए, पर नारद जी के सामने उनकी पत्नी डूब गई, उनके बच्चे, बेटी डूब गई, छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटा डूब गया। चिल्ला रहे हैं पिताजी बचाओ, पर चाह कर भी नारद जी बचा ना पाए। और जब नहीं बचा पाए तो नारद जी रोने लगे, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, तू कितना निष्ठुर है, मारना था तो मुझे क्यों ना मार दिया तूने, मेरी पत्नी ने, मेरे पुत्र ने क्या बिगाड़ा तेरा। और जब नारद जी जोर से चिल्लाए, हे विधाता तू बड़ा निष्ठुर है, और जब जोर से चिल्लाए तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और भगवान बोले नारद जी मिला पानी। भगवान बोले नारद जी पानी मिला। नारद जी बोले प्रभु आप, हाँ आपने ही तो बोला था मैं घंटे भर में आ रहा हूं, 1 घंटा हो गया और आप लौटे ही नहीं। नारद जी बोले हे भगवान अब 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में हमारे 2 बच्चे हो गए। भगवान मुस्कुराए, कहा नारद जी आप हमारी माया देखना चाहते थे, यही है हमारी माया, ये जो आपने देखा था ये हमारी क्या है। अरे आप तो साधु हो और साधु की कहां पत्नी और कहां बच्चा, लेकिन आप भी पत्नी और बच्चे में उलझ गए। जो आपका नहीं था उसे आपने अपना मान लिया, यही तो माया है। जो आपका नहीं है उसे आप अपना मान लेते हैं, यही माया है। अब आप लोग बताओ ये हालत केवल नारद जी की है या हमारी और आपकी भी है? बोलो। जो हमारा नहीं है, जो हमारा, बोलो। बेटा सच बताओ, बेटा आपका है क्या? बेटी आपकी है क्या? पत्नी आपकी है क्या? पति आपका है क्या? मैया बेटा आपका है? आपका है। तो आपने कितने बाल बेटे को लगाए हैं? आंख आपने लगाई होगी मैया। ये मैया चश्मा वाली कह रही थी कि मेरा बेटा, तो आंख तुमने लगाई होगी, पांव लगाए होंगे, एक भी बाल एक भी रोमा लगाया हो तो बताओ। वही तो हम कह रहे हैं कि जो आपका नहीं है उसे आप अपना मान लेते हैं और उसके लिए रोते हैं और अधिकार जमाते हैं कि ये मेरा है। यही तो माया है। आपका है वह कुछ नहीं, और सारी जिंदगी कहते हो ये मेरा, ये मेरा। लेकिन मीराबाई ने पर्दा उठाया और मीराबाई ने क्या कहा? मीराबाई ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार। मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। यही माया से पर्दा उठाना है। जो जगत को अपना कह रहे हैं वो माया में उलझ गए।
जो जगत को अपना कह रहे वो माया में उलझ गए, और जो जगन्नाथ को अपना कह रहे वो माया से बच गए। माया से बचना है तो जगन्नाथ को अपना कहो, और माया में उलझना है तो जगत को अपना कहते रहो। कितना भी अपना कह लो इन लोगों को, लेकिन ये हमारे अपने कभी नहीं हो सकते। बोलो हाँ। ये दुनिया क्या सीता मां की हो सकी? फिर ये दुनिया सीता मां की ना हो सकी, ये दुनिया भगवान राम की ना हो सकी, तुम्हारी हमारी हो जाएगी। क्यों मेरी मां? जो अपना कभी हो ही नहीं सकता उसे अपना क्यों बनाऊं? जो अपना है क्यों ना उसे ही अपना मानूं? भगवान को हम लोग एनर्जी गलत जगह वेस्ट करते हैं। जो हमारे हैं नहीं और जो हमारे कभी हो नहीं सकते, हम उनको अपना मानते हैं और उनके पीछे भागते हैं कि ये हमारा, ये हमारा। उसमें एनर्जी वेस्ट करते हैं, उसके लिए रोते हैं कि देखो देखो हमारी बहू तो हमें देखती नहीं, हमारा बेटा तो हमें पूछता नहीं। तुम्हारा बेटा कब से हो गया? तुम्हारा बेटा तुम्हें क्यों पूछेगा? तुमने बोला है कि ये बेटा तुम्हारा है, यथार्थ में वो बेटा तुम्हारा नहीं है। अरे बेटा छोड़ दो, हमने पहले दिन ही समझाया था। ए भैया जरा अपना एक हाथ उठाओ, ऐसे सब लोग उठाओ। चलो बताओ, ये हाथ आपका है? यदि आपका है तो जब पैरालिसिस हो जाता है किसी को, तो ये हाथ यदि तुम्हारा था तो अब उठता क्यों नहीं है? अब काम नहीं क्यों नहीं करता? मैया सच बताएं, आपके शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है। आपके शरीर पर भी आपका अपना अधिकार, आपकी आंखों पर आपका अधिकार नहीं है। ये आंखें भी एक दिन आपका साथ छोड़ देंगी, ये कान भी एक दिन आपका साथ, बुढ़ापे में कम सुनने लगता है, कम दिखने लगता है, एक दिन ये शरीर साथ छोड़ देता है कि नहीं? बोलो हाँ। मेरी मां, इसलिए कहता हूं शरीर भी अपना नहीं है, ये भी हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जब ये भी अपना नहीं, ये भी अपने नहीं, तो हम झूठे क्यों कहें कि तुम हमारे हो? हम क्यों ना गिरधर गोपाल से कहें कि प्रभु केवल आप हमारे हो, केवल आप हमारे हो। क्यों हम झूठे पड़े? आप इसी को माया समझिए। जो जगत में उलझे हुए हैं ये माया। आजकल लोग ना माया का मतलब पैसा समझते हैं। पैसा तो है, लेकिन तुम्हारा बेटा भी माया है, तुम्हारी बेटी भी माया है, तुम्हारा पति भी माया है, तुम्हारी पत्नी भी माया है, तुम्हारा शरीर भी। ये है माया की हिस्ट्री और ये है माया का स्वरूप। जो दिख रहा है सब कुछ माया है। बोलो हाँ। जो अपना नहीं है वो सब कुछ माया है, जो अपना नहीं है वो माया है, और जो अपना है वो माधव है। इसलिए माया माया सब कहें, माधव कहे न कोई, और एक बार माधव कहे सो माया चेरी होए। इसलिए भैया माधव को पकड़ लो, माया के चक्कर में ना पड़ो। ये माया के चक्कर में कितने आए और लपेटे में चले गए, तुम ना लपेटे में आना। नारद जी को भगवान ने कहा पानी लेने आए थे। नारद जी किसके लिए रो रहे हो? नारद जी बोले हमारी पत्नी डूब गई। भगवान हंसे, तुम्हारी पत्नी कब से हो गई? तुम्हारा बेटा कब से हो गया? नारद जी समझ गए प्रभु ये माया है आपकी, बचाओ प्रभु इस माया से। सारी जिंदगी आदमी रोता है ये माया के लफड़े में पड़ के। आपको कौन रुला रहा है? यही माया है। एक पंडित जी थे और पंडितानी जी थी, बहुत गरीब थे। पंडित जी भोजन करने बैठे, पंडितानी ने परोसा। पंडित जी भोजन करने बैठे कि तभी कोई भिखारी आ गया और वो कहने लगा कि पंडित जी हम बड़े भूखे हैं, कुछ भोजन मिल जाए। तो पंडित जी ने अपनी थाली खिसका दी
और अपनी थाली दे दी, उस भिखारी को खिलाया पिलाया और बढ़िया वो खा के चला गया। अब पंडित जी की पंडितानी बोली कि आपने अपना भोजन तो दे दिया, अब ऐसा है जो मेरे लिए थोड़ा सा बचा था, चलो उसे अपन दोनों जन खाते हैं। तो पंडित पंडितानी जो थोड़ा सा बचा था उसी का आधा आधा किया, और आधा आधा था तो पेट भरा ही नहीं, न पंडितानी का पेट भरा। पंडित जी बोले कि तुम पूरा खा लो, उन्होंने कहा नहीं। पंडितानी ने कहा आप खा लीजिए, मैं शाम को खा लूंगी। नहीं, अच्छा अपन दोनों खाते हैं। तो दोनों के हिस्से में आधा आया, न पंडितानी का पेट भरा न पंडित जी का। पर पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आधा पेट भोजन से भर लेते हैं, आधा पानी से। तो भोजन किया और पंडित जी ने हाथ धुले, तो जहां हाथ धुले वहां पर एक नेवला बैठा था। तो पंडित जी के हाथ का जो पानी धुलने का था वो नेवले के शरीर में जाके गिरा, तो नेवले का आधा शरीर गीला हो गया, और जहां जहां वो पानी पड़ा वहां वहां नेवले के बाल सोने के हो गए, सुनहरे हो गए, सोने जैसे। नेवले ने देखा कि मेरी पूंछ सोने की हो गई, आधा शरीर मेरा सोने का हो गया। तो वो नेवला पंडित जी से पूछा, पंडित जी मैं आधा सोने का कैसे हो गया? तो वहां बगल में कोई साधु सब चीजें देख रहे थे। तो संत जी ने उस नेवले से बात की और संत ने कहा कि देख, इस ब्राह्मण ने अपना भोजन भी किसी को दान कर दिया, इसके पुण्य से जब इसका पुण्य हाथ धोया तो इसके पुण्य से ये इतना पुण्यात्मा ब्राह्मण है कि ये हाथ धुल रहा है तो उसके हाथ से जो पानी गिर रहा है वो पानी पंडित जी को जो स्पर्श कर रहा है वह जलवी पुण्यमय हो जा रहा है। तो ये तेरे शरीर में पड़ा तो तेरा रंग सुनहरा हो गया। तो नेवला बोला कि एक काम करो पंडित जी, आधा सोने का हो गया, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, आप ऐसा करो मुझे पूरा गीला कर दो, मैं पूरा सोने का हो जाऊंगा तो मैं नेवलों का राजा हो जाऊंगा, मैं सबसे बड़ा हूं, देखो मैं सोने का हूं। तो साधु जी ने कहा ऐसा है कि पंडित जी ने तो हाथ धुल लिया, अब तुम ऐसा करो कि धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करने वाले हैं, वहां बड़े बड़े साधु महात्मा जपी तपी ज्ञानी आएंगे और जहां सब लोग अपना हाथ धुलें तो वहीं बैठ जाना। किसी ना किसी के पुण्य से तुम पूरे सोने के आधे यहां हो गए, आधे धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करने वाले हैं, जाओ वहां हो जाना। अब नेवला चला, धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में भंडारा चल रहा था बड़ा विशाल। अब यज्ञ पूरा हो गया, भंडारे में बड़े बड़े साधु संत गृहस्थ सब खाए और सब हाथ धुलते रहे और वो नेवला वहीं बैठा रहा। पूरा यज्ञ हो गया, सब खा पी के चले गए, पर नेवला सोने का हुआ ही नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर बैठे दरबार में, दरबार लगा। अर्जुन बोले कि मेरे भैया युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया है इससे बड़ा यज्ञ आज तक धरती में हुआ ही नहीं, इससे बड़ा यज्ञ इस धरती पे नहीं हुआ, इतना बड़ा यज्ञ। तब वो नेवला पहुंच गया सभा में और नेवला बोला, अर्जुन झूठ ना बोलो, तुम्हारे भाई का यज्ञ उस ब्राह्मण के यज्ञ से बड़ा नहीं है। अर्जुन बोले, तुम कौन हो नेवला? भगवान कृष्ण भी वहीं बैठे थे। नेवला बोला, अर्जुन तुम्हारे भाई धर्मराज ने युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया है, पर इनका यज्ञ इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा यज्ञ उन पंडित जी का रहा। अर्जुन ने कहा, नेवला तुम कौन हो, क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट कहो। तब नेवले ने पूरी बात सुनाई कि मैं पंडित जी के यहाँ था, उन्होंने एक
भूखे को भोजन कराया और अपना हाथ धोया तो मेरा शरीर देखो सोने का हो गया, सुनहरा। और आपके यहाँ इतने बड़े यज्ञ में इतने लोग खाए, सब हाथ धोले, मैं सबके नीचे रहा, लेकिन मेरा आधा अंग सोने का। इसका मतलब आपका यज्ञ उतना बड़ा नहीं। अब तो अब अर्जुन का अभिमान टूट गया, धर्मराज युधिष्ठिर का अभिमान टूट गया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन चरणों में गिरे भगवान के कि प्रभु आप बताइए ये यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ना, अभी ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ। क्यों? बोले सब लोग भोजन कर लिए, पर अभी भी एक स्वपच भोजन करने को बाकी है। कहां है वो? ढूंढो, कोई अभी भोजन में बाकी है। ढूंढा तो जंगल में एक व्यक्ति बैठे हैं, साधु, जो भगवत चिंतन कर रहे हैं। कहा कि ये बैठे हैं देखो, और वो साधु नहीं, एक स्वपच, मतलब जिसे आज की भाषा में दलित कहते हैं। दलित समाज का एक कोई व्यक्ति है जो भूखा है। कहा कि तुमने यज्ञ किया, सबको भोजन कराया, लेकिन अभी एक तुम्हारे राज्य में भूखा है, चलो इन्हें ले चलो। उन्हें सा सम्मान लाए और धर्मराज युधिष्ठिर ने भोजन कराया। और भोजन करा के जब उन्होंने हाथ धोए तो नेवला वहीं बैठ गया। और जब हाथ धोए और उन स्वपच साधु के हाथ का जल का स्पर्श जब नेवले के शरीर में पड़ा तो पूरा नेवला सोने का हो गया। अब धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। इसका मतलब ये कथा ये कहना चाहती है कि जब तक आखिरी व्यक्ति भोजन ना कर ले तब तक आपका यज्ञ सफल नहीं होता। अन्नदान जब तक ना हो तब तक यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए गौरी गोपाल भगवान की रसोई 24 घंटे चलती है कि आखिरी व्यक्ति रात के 2 बजे भी आए तो उसे भरपेट भोजन मिले। आप वृंदावन आइएगा, वृंदावन में 24 घंटे भोजन चलता है गौरी गोपाल रसोई में। 24 घंटे भरपेट भोजन मिलता है सबको। कभी भी आओ, दिन में आओ, रात को आओ, रात के 2 बजे आओ, रात के 3 बजे आओ, सब भोर के 4 बजे आओ। जब आप भोजन मांगेंगे क्या मतलब आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, वहां चलता रहता, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। तो गौरी गोपाल रसोई है जहां अखंड, ये रसोई गौरी गोपाल जी की है, अखंड चलती। कोई ये लाइन लगी है ना, ये टूटती नहीं है, चलती रहती। 30 से 40 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं और 12 महीने करते हैं और 24 घंटे चलता है। अब बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया, उस यज्ञ से बड़ा यज्ञ उस ब्राह्मण का यज्ञ था कि अपनी थाली उन्होंने किसी को खिला दी। एक थाली भोजन भी, एक व्यक्ति का भी पेट आपने भाव से प्रेम से भर दिया तो वह एक यज्ञ के समान पुण्य है साहब। एक भक्त का, एक भूखे का, एक साधु का पेट भरना। इसलिए कहता हूं अन्नदान किया करो। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता मेरी माँ। थोड़ा अन्नदान करना सीखिएगा बच्चों के नाम से। इसलिए गौरी गोपाल रसोई में आप भी अन्नदान कीजिएगा। अखंड संतों की सेवा चलती है गौरी गोपाल में, हजारों संत भोजन करते हैं। आप भी एक दिन की सेवा कीजिए कि आज संतों को भोजन हम कराएंगे। अन्नम ब्रह्म, ईश्वर का वास कहाँ है? अन्न में। सबके बिना जीवन संभव है, अन्न के बिना जीवन संभव। इसलिए रोज अन्नदान करना चाहिए आप गृहस्थों को, नित्य। भले एक मुट्ठी अन्नदान करो, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी गेहूं, एक मुट्ठी दाल निकाल के रख दो। 30 दिन में 30 मुट्ठी हो जाए तो गौरी गोपाल भिजवा दिया करो।
कि इस मुट्ठी का जो बने उसका वो भिजवा दिया करो कि हम रोज 5 रुपए निकाल के रखेंगे गौरी गोपाल के लिए। रोज 10 रुपए निकालेंगे और 10 रुपए रोज निकालो, 20 रुपए रोज निकालो और महीने में 10-10 रुपए जोड़े तो कितना हुआ? 300 रुपए हुआ। तो 300 रुपए रोज का, एक 5-10 रुपए भी रोज के हिसाब से 300 रुपए महीने का आप निकाल के रखो अलग, ताकि हमारे घर से रोज अन्नदान हो। रोज दान रोज करना चाहिए। गौरी गोपाल में भोजन रोज होता है, वृद्ध माओं को रोटी रोज चाहिए। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे हैं, बच्चों को रोज रोटी चाहिए। 400 गैया है, रोज चारा चाहिए। आप लोग दान कभी कभी करते हैं, हम कहते हैं दान का नियम बनाओ और ये दान अपने बच्चों को भी सिखाओ। कमाई का 2% 5% दान जरूर करना चाहिए। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।